राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को अत्याधुनिक और जनहित स्वरूप देने की दिशा में बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में रिम्स को मॉडल हॉस्पिटल ऑफ झारखंड के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। इस दौरान कई क्रांतिकारी निर्णय लिए गए, जिनमें मरीजों की जान बचाने के लिए 100 नए वेंटिलेटर तत्काल उपलब्ध कराना और मृत मरीजों के परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करना शामिल है। बैठक में रांची सांसद संजय सेठ, विधायक सुरेश बैठा, रिम्स निदेशक और अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान ने स्पष्ट घोषणा की, रिम्स में मरीजों की जान अब उपकरणों की कमी से नहीं जाएगी। अस्पताल को 100 नए वेंटिलेटर तत्काल उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अब निर्णय कागजों पर नहीं, जमीन पर देखने चाहिए। बैठक में एक संवेदनशील और मानवीय फैसला लेते हुए सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया गया कि यदि किसी मरीज की मृत्यु रिम्स में होती है तो उसके परिजनों को अंतिम संस्कार के लिए 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। यह कदम गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी तरह के खिलवाड़ को बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी और डॉक्टरों की उपस्थिति, निजी प्रैक्टिस, ओपीडी अनुशासन और अस्पताल की सफाई व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाया गया। ये बात सही है कि हमारे डायरेक्टर जो काफी अनुभवी हैं, देखिए, और वो सारी बातें कोर्ट में बोलते हैं। मैंने उनको आज भी कहा कि यार कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट है, उनका रिगार्ड करते हैं। आपको जो खामियां है, आप यहाँ खामियां गिनाते हो, कोर्ट में आप कह रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, कोर्ट में कहते हैं कि खामियां है। उन्होंने कहा कि हम 15 साल तक कोई कामयाब हुआ ही नहीं रिम्स में। ये रिपोर्ट वहाँ हाई कोर्ट में जाता है और यहाँ आप कह रहे हैं कि जो आपको मौका मिला आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमने कहा कि चलिए कोई विवाद नहीं है, समय दिया गया है, आप अगर आप डायरेक्टर हैं तो बढ़िया से काम कीजिए, कौन मना किया आपको? मैं फुली सपोर्ट आपको कर ही रहा हूँ। तो खत्म हो गए होगे। चलो तो एक सवाल कहना है सर कि आप दोनों की लड़ाई की वजह से कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा है, ये सही है या गलत है? देखिए संजय सेठ जी का मैं रिगार्ड करता हूँ। ऐसे जब अंदर ये बात रखना चाहिए उनको। अंदर आइए, अब यहीं पर है। कौन सी लड़ाई हो गई? संजय सेठ ने क्या कहा बताइए? उन्होंने कहा कि एक तलवार में दो बयान हो रही है। देखिए संजय सेठ साहब को मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, आपने कोई थॉट तो दिया नहीं। रिम्स की बेहतरी के लिए तो आप कोई बोलते नहीं है। अंदर थे, आपका जो सुझाव है हम लोगों ने माना, तो डिटेल कहाँ हो गया? कौन सा विवाद है बताइए? नहीं, देखिए ये कुछ मुद्दों पे डिस्कशन होता ही है, क्योंकि हमें रिम्स की नियमावली ज्यादा पता है। मानी जी को चीजें नियमावली तो सब पढ़ के तो मानी जी नहीं बैठे हूँ। अब नियमावली में ही जो कई कमियां हैं उनको रिपेयर करने के लिए पहली बार मानी जी ने उसको स्टेप लिया है और उसको मैं नियमावली करेक्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो अब उसमें जो देर लग रही है वो लग रही है। बाकी जो खरीदारी की है, लगभग 150-200 करोड़ का इक्विपमेंट हमने खरीद रखा है और बिना मानी जी के कोऑपरेशन के तो नहीं खरीदेगा ना। तो ये कहना जैसे वो उसका ग्रिड कारपोरेशन को कह रहे हैं। ग्रिड कारपोरेशन में ऑलरेडी 40-50 लोग रहते हैं, उसमें हमारी दिन रात व्यवस्था चल रही। खाने का जो हमने जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट किया था वो फेल हुआ, दूसरा किया वो आ जाएगा तो जारी हो जाएगा। लेकिन जो पॉपुलेशन रिम्स की जो गरीब लोग आते हैं वो ज्यादातर लोग उसमें नहीं ठहरना चाह रहे हैं, तो उसमें हम अब 20-25 रुपए में करने जा रहे हैं। ठीक है, ये बातें एजेंडा हम लोग अंदर में डिस्कशन किए, तो ये बातें। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।